सऊदी अरेबिया इन कुछ गिने चुने मुल्कों में से एक है जिसकी इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ ऑयल से चलती है। सऊदी अरेबिया के लिए ऑयल का बिजनेस जितना फायदेमंद है उतना रिस्की भी है, खास करके इन दिनों में जबकि ईवीज की डिमांड इंक्रीज हो रही है और ऑयल की डिमांड दिन ब दिन कम से कम होती चली जा रही है। अब जरा ये फिगर्स देखो, इन फिगर्स में जो भी आपको ईयर्स माइनस में नजर आ रहे हैं इसका मतलब कि उस ईयर मुल्क की जीडीपी माइनस में थी, यानी कि उस ईयर मुल्क लॉस में था। और जो आपको प्लस में नजर आ रहे हैं तो उसका मतलब कि उस ईयर मुल्क को प्रॉफिट हुआ। तो आप देख रहे होंगे कि अगर 2019 में माइनस में है तो 2020 में प्लस में हो गया है। तो ये कैसे हो सकता है कि इतनी जल्दी मुल्क प्रॉफिट में हो रहा है और इतनी जल्दी लॉस में हो रहा है? तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह सऊदी अरबिया की ऑयल पर डिपेंडेंस है। सऊदी अरबिया जिस साल उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता था, जिस साल उनका ऑयल ज़्यादा बिकता है उस साल उनकी जीडीपी प्लस में चली जाती है और जिस साल नहीं बिकता तो उस साल माइनस में। अब इस प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही सोल्यूशन था कि जल्द से जल्द सऊदी अरबिया अपनी ऑयल की डिपेंडेंस को कम करे, टूरिज्म को इंक्रीज करे, ठीक वैसे ही जैसे कि दुबई ने किया था। मगर अब प्रॉब्लम ये भी थी कि दुनिया में बड़ी और ऊंची बिल्डिंग का क्रेज अब खत्म हो चुका है और दुनिया में पोल्यूशन दिन ब दिन इंक्रीज हो रहा है। और इन सब प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए सऊदी अरेबिया ने एक नया मुल्क बनाने का सोचा और इसके लिए नॉर्थ वेस्ट रीजन में रेड सी के करीब 468 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया सिलेक्ट किया और इस प्रोजेक्ट का नाम रखा नियोम। न्यू का मतलब न्यू होता है और एम का मतलब मुस्तकबिल होता है, जिसका मतलब बनता है न्यू फ्यूचर। इस प्रोजेक्ट में टोटल 4 सिटीज को बनाया जा रहा है और इन सिटीज को नेचर और टेक्नोलॉजी को मिलाकर बनाया जाएगा, यानी कि ना ही तो वहां पर ट्रैफिक होगी और ना ही पोल्यूशन। जैसा कि लाइन सिटी, ये 170 किलोमीटर लंबा लाइन की तरह का सीधा शहर होगा जिसको चारों तरफ से ग्लास से कवर कर दिया जाएगा ताकि इसके अंदर का टेम्परेचर को अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर सकें और कंट्रोल कर सकें। इस सिटी में क्योंकि ट्रैफिक नहीं होगी तो आपको ट्रैवल करने के लिए एक इलेक्ट्रिक ट्रेन का इस्तेमाल करना होगा जो कि आपको शहर के एक हिस्से से लेकर दूसरे हिस्से तक सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में पहुंचा सकती है। क्योंकि इस सिटी में नेचर को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है तो इसलिए इस सिटी का 95% हिस्सा सिर्फ नेचर के लिए होगा और 5% हिस्से में बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी। और इस शहर में किसी भी तरह की कोई भी छोटी मोटी फैक्ट्री या फिर इंडस्ट्रीज को नहीं बनाया जाएगा, बल्कि इंडस्ट्रीज के लिए एक नया अलग से शहर इसी प्रोजेक्ट में बनाया जाएगा जिसका नाम है फ्लोटिंग सिटी। और इस सिटी में एडवांस किस्म की इंडस्ट्रीज का यूज किया जाएगा जो कि पोल्यूशन या फिर धुआं ना करें, और ये सिटी भी नॉन रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी से ही चलेगा। और इसी तरीके से 2 और एडवांस सिटीज को भी बनाया जाएगा, जिनमें से एक तुरजाना जो कि पहाड़ों पर बनाया जाएगा और एक आइलैंड पे बनाया जाएगा, पूरे की पूरे आइलैंड को कवर करके। और ये जितना भी प्रोजेक्ट है ये फ्यूचर को मद्देनजर रखते हुए बनाया जा रहा है, यानी कि 2040 तक ये सिटीज़ जो है वो तैयार हो जाएंगे, जिसकी वजह से टूरिस्ट इनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जब टूरिस्ट आएंगे तो इनकी इकोनॉमी और भी ज़्यादा मजबूत होती चली जाएगी। सो दिस इज हसन परवेज, यू आर वॉचिंग साइंस स्पेस। अल्लाह हाफिज़।